एक छोटे से बालक को मारे तो कितने दुख की बात है। अरे तुम अपने हाथों को क्यों गंदा कर रहे हो? तुम तो ऊपर से अगर बालक को छोड़ दोगे तो ये बीच रास्ते में ही मर जाएगा। बोलो जैसे अब नारद जी ने जैसे उसकी मति घुमाई और मति को घूमते ही आज उसने सोचा कि आपने अच्छा तरीका बताया। आज सम्रासुर ने आकाश से उस बालक को समुद्र में फेंक देता है और जैसे समुद्र में बालक जाता है अंदर एक मछली निकल जाती है और वो मछली बाद में सम्रासुर के राज्य के एक मछुआरे ने पकड़ ली और जैसी मछली को लेकर के गए तो सबसे बड़ी मछली थी तो उसको मानो सम्रासुर की रसोई में ही पहुंचा दिया गया। बोलो जैसे और वहां पर एक देवी है जिनका नाम है भानामती और जो कभी अप्सरा थी, भगवान नारायण की परम भक्त्या थी और अपने दोष को दूर करने के लिए वहां भानामती के नाम से रहती थी। और मानो वही जैसे पेट को चीरती तो बालक निकलता है और नारद जी आके बता देते हैं देवी ये वही बालक है जिसकी परवरिश करके तुम साप से मुक्त हो जाओगे। और हाँ इधर माता रुक्मिणी है। सोचने की बात है दुनिया में जब कोई भी देवी जब मां बनने वाली होती है शायद मां बनने में उसको बड़ा कष्ट होता है, बड़ी तकलीफ होती है। हजारों बिच्छू अगर एक स्थान पर डंक मारे उतना कष्ट उसे मातृत्व सुख के लिए उठाना पड़ता है। बोले जैसे उससे भी कहीं जाए लेकिन वो कष्ट इसलिए उठाती है, वो तकलीफ इसलिए उठाती है क्योंकि वो आज उसको मातृत्व का भाव मिलने वाला है। वो आज मां बनने वाली है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना तो दो चीजों का जन्म होता है, एक बच्चे का और एक मां का। क्योंकि वो अभी तक किसी की बेटी थी, किसी की पत्नी थी। मां तो वो तभी बनती है जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है। बोलो जैसे उसका एक तीसरा स्वरूप बनता है मां का स्वरूप। और वो मां का स्वरूप जिस मां के स्वाद को चखने के लिए स्वयं विधाता भी जन्म लेते हैं। बोलो जैसे जिस मां का स्वाद चखने के लिए परमात्मा भी अवतरित होते हैं इस धरती पर, उस माता के मातृत्व का स्वाद लेने के लिए। और मान के चलिए किसी मां ने बच्चे को जन्म दिया और जन्म देती ही वो बच्चा वहां से गायब हो जाए तो कितनी बड़ी तकलीफ होती है। आज माता रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए और जैसे माता रुक्मिणी रोने लगी और कहा कि मेरा बालक कहाँ है, उसी समय मेरे गोविंद आ जाते हैं। और गोविंद ने कहा देवी आप परेशान मत होइए, आपका बालक भी किसी कारणवश गायब हुआ है और आपका बालक वास्तव में पुनः मिल जाएगा और जिसके रक्षक भगवान हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो जैसे लेकिन देवी ध्यान देना चाहिए व्यक्ति के जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो और भगवान का स्मरण करो। आपके साथ मंगल ही होगा, अमंगल हो ही नहीं सकता। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम बोलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। चाहे दुख आए चाहे सुख आए हर परिस्थिति में व्यक्ति को समान रहना चाहिए। दुख भी आए तो भगवान का स्मरण करो, सुख भी आए तो भगवान का स्मरण करो। क्योंकि अगर दुख आ गया आप बहुत रोएंगे तो ये दुनिया वाले कोई सहायता नहीं करेंगे बल्कि आप पर हंसेंगे। बोलो जैसे दुख को धैर्य से काटना चाहिए, भगवान का स्मरण करके
और जब सुख आ जाए तो सुख को भी ऐसे काटो, ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा उत्सव करो कि मानो आसपास के लोगों को तकलीफ होने लगे। बोलो जैसे समान भाव से हो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, और हर क्षण भगवान का नाम लो। और जैसे माता रुक्मिणी को समझाया और साथ में कहा, देवी तुम्हारा बेटा आज भी सुरक्षित है, दिव्य दृष्टि से दिखाया। आकाश से छोड़ा गया, जिसके रक्षक भगवान है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और धीरे धीरे वही बालक बड़ा होता है। भानामती है, उसकी परवरिश करती है, उसको योग माया रासायन विद्या के द्वारा बड़ा करती है, और माया के द्वारा ऐसी विद्याएं सिखाई कि बहुत जल्दी बड़ा होकर के सारी विद्याओं का ज्ञाता बन जाता है। और वही प्रद्युम्न जी महाराज बाद में सम्रासुर को युद्ध में ललकार करके आज उसका वध कर देते हैं। बोलो जय श्री राम। और हाँ, इसके बाद वही प्रद्युम्न जी माता रति के साथ आकाश मार्ग से जैसे ही द्वारिकापुरी में आए तो जानते हैं आज द्वारिकापुरी में जैसे प्रवेश किया, आंगन में खड़े हुए सबसे पहली दृष्टि माता रुक्मिणी की पड़ती है। और मानो माता रुक्मिणी के आंचल में माँ की ममता छलकने लगी। उनको लगा मेरा बेटा जो खोया था ना वो इतना ही बड़ा होगा। और जब वापस प्रद्युम्न जी आए तब तक तो भगवान के भैया 16,107 विवाह और हो गए थे। नारद जी ने आकर रुक्मिणी को बताया, देवी हाँ ये आपका ही बेटा है और इनका नाम प्रद्युम्न है। सभी को प्रणाम करते हैं। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, भगवान के 16,100 विवाह और कैसे हुए? बोलो जैसे तो जानते हैं 16,107 विवाह और हुए हैं भगवान के। कहते हैं द्वारिकापुरी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सत्राजीत। और जो सत्राजीत भगवान सूर्य का बहुत बड़ा उपासक है और उसने सूर्य नारायण की उपासना किया तो उसको सूर्य भगवान ने एक मणि दिया। और उस मणि का प्रभाव है कि उससे 2 कुंटल सोना रोज निकलता है। बोले जैसे ऐसी मणि कहीं यहां मिल जाए यहाँ के भक्तों को तो रोज ऐसी भागवतें हो। बोलो जैसे और भागवत में भंडारा अलग से हो। बोलो जैसे काहे की कमी? फिर तो चलता रहे ऐसे। उससे 2 कुंटल सोना निकलता है रोज। और भगवान को जब मालूम हो तो भगवान ने एक बार कह दिया कि भैया इतना ज्यादा धन क्या करोगे? कितने सदस्य हो तुम अपने घर में? बोले 3.5 सदस्य हैं, 2 पति पत्नी, हम, हमारा एक छोटा भाई और हमारी बेटी। बोले इतने 3-4 लोगों के लिए 2 कुंटल सोना क्या करोगे? खजाने में जमा कर दो। बोले हमारी चीजें हम नहीं देंगे। हाँ, भगवान ने कहा ठीक है भी। लेकिन एक दिन कहते जिसके पास धन आ जाता है वो धन में बहुत ही घमंडी हो जाता है और धन के मद में चूर होकर के उसका छोटा भाई एक दिन उस मणि को पहनकर जंगल में गया और चमक रही थी मणि। चमकती हुई मणि को देख करके शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसको मार करके उस मणि को लेके जाने लगा। तो मानो उसी समय जहां से शेर गुजर रहा था ऋक्षराज जामवंत ने देखा तो जामवंत जी ने उस शेर को मारकर उस मणि को ले लिया और अपनी बेटी को दे दिया। लेकिन इधर सत्राजीत पूरी तरह से जो इल्जाम है भगवान कृष्ण पर लगा देता है कि शायद मेरे भाई को मरवा करके इन्होंने मणि चुरा लिया। मेरी भगवान भी कलंक से नहीं बची। ध्यान देना, कभी कभी मैं ये देखता हूं कि जो बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, स्वभाव के अच्छे होते हैं,
उन पर भी लोग बाग लांछन लगा देते हैं और वो हताश हो जाते हैं, धैर्य खो देते हैं। लेकिन कभी हताश नहीं होना चाहिए भैया। बुरा समय तो भगवान का भी आया है, बोलो जैसे भगवान के ऊपर भी कलंक लगा है। आप अगर सच्चे हैं तो एक नए दिन आपकी सच्चाई जरूर आएगी सामने, लेकिन धैर्य को नहीं खोना चाहिए। और भगवान ने अपनी सच्चाई का प्रमाण देने के लिए एक दिन स्वयं जाते हैं उस मणि की खोज में, और जहां प्रसेन मरा पड़ा था वहां पर देखा कि शेर के पैरों के निशान हैं। उसके सहारे आगे बढ़े तो रीछ के पैरों के निशान थे जहां शेर मरा पड़ा था, और वो सीधे पैरों के निशान एक गुफा में गए। भगवान अंदर गुफा में जाते हैं और गुफा में जब गए तो रीक्षराज जामवंत से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और युद्ध में 27 दिन तक जब युद्ध चला, भगवान ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी और जामवंत जी को विश्वास हो गया कि ये तो मेरे रघुवीर है, राम है। क्योंकि वो कहते हैं मुझे राम और लक्ष्मण के सिवा दुनिया में कोई परास्त नहीं कर सकता, बोलो जैसे। और अपनी बेटी का विवाह कर दिया, कह दिया मेरे बेटी के साथ आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने विवाह किया, मणि दे दिया। मणि को लेकर के आए तो ये दूसरा विवाह भगवान का हुआ जामवती के साथ। तीसरा विवाह सत्राजित जो है लज्जित होकर अपनी बेटी का विवाह सत्यभामा का कर देता है, ये तीसरा विवाह है। चौथा विवाह जमुना के साथ हुआ। पांचवा विवाह विंद और अरविंद की बहन है मित्रविंदा, उसके साथ मेरे गोपाल का हुआ। और छठा विवाह नग्न जीत करके एक राजा है जिन्होंने शर्त रखी थी, उनके यहाँ पर 7 बैल थे बहुत ताकतवर, और वो जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, नाक से रस्सी डालते हैं ना बैलों के, एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ हम विवाह करेंगे। और ये काम मेरे गोविंद ने किया। और मानो 7वां विवाह हुआ। 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। और ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। बोले अभी विवाह कितने बाकी हैं? बोले अभी विवाह 16,000 बाकी है, 100। बोले जैसे तो बोले 16,100 विवाह की कथा जरूर होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा भगवान का स्मरण हो जाए भजन के माध्यम से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहते हैं अगर संसार में भगवान की कथा नहीं होती तो शायद भगवान का कल्याण नहीं होता, बोलो जैसे नहीं होता ना। त्रेता में अगर राम ने अवतार नहीं लिया होता, द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार नहीं लिए होते तो कल्याण नहीं होता। अगर राम नहीं होते, कृष्ण नहीं होते तो न रामचरितमानस होती, न सुंदर कांड होता, और न ही श्रीमद् भागवत की कथा होती, गुरु जैसे। त्रेता में राम न होते, लेकिन सबको ताली बजाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। त्रेता में राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, यदि चारों धाम न होते तो जग कल्याण न होता। तो जग
जाता और अगर भगवान राम जी जंगल नहीं जाते तो भी कल्याण नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, भगवान राम जी यही जो है रानीपुर के आसपास से ही गए थे चित्रकूट। क्यों? क्योंकि भगवान पहले इलाहाबाद गए, इलाहाबाद से फिर राजापुर होते हुए चित्रकूट गए थे। यदि राम सिया रावण को कौन मारता, जानकी का पता कौन लगाता, बोलो जय श्री राम। यदि राम किशन में हनुमान होते, यदि राम किशन में हनुमान होते, ओ राम लखन शंकर भी नहीं दिखते तो भी स्वीकार का तैयार नहीं होता। क्यों? कौन गंगा जी को धारण करता? शंकर जी ने गंगा मैया को धारण किया और तभी गंगा मैया आज यहाँ से बेटी भी जा रही है। अभी इस तीर्थ इस स्थान का नाम प्रयागराज था। न बनारस होता, न गंगा सागर होता, न हरिद्वार होता, न ऋषिकेश होता, अगर भगवान शिव नहीं होते। बोलो जय श्री राम। यदि शंभु जगाने यदि शंभु जगाने
जग कल्याण न होता तो जग कल्याण न होता। हर हर सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। भगवान के कितने विवाह हुए हैं? 16,107। बाकी कितने हैं? 16,100। एक राक्षस है और जिसका नाम है भौमासुर, जो पृथ्वी का पुत्र है, लेकिन इतना अत्याचारी है कि जिसने संकल्प किया था कि मैं 20,000 कन्याओं के राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह करूंगा, बोलो जैसे कुछ नाग लोक की कन्याएं, कुछ पृथ्वी लोक की कन्याएं और कुछ देवलोक की कन्याएं, दैत्य लोक की भी हरण करता चला गया। और हरण करते हुए आज मानो कारागार में जब बंद करता गया तो तकरीबन 16,100 राजकुमारियों को कैद कर चुका था। अब हाँ, एक दिन देवलोक जाकर के माता अदिति के कानों के कुंडल को छीन लिया और तभी माता अदिति ने संदेश भेजा गोविंद के पास, गोपाल इस दैत्य का उद्धार कर दो। भौमासुर को वरदान मिला था कि जब तक तुम्हारी मां नहीं कहेगी तब तक तुम्हारा वध नहीं होगा। और पृथ्वी की अवतार ही कौन है? कौन है? पृथ्वी की अवतार ही है सत्यभामा। और भगवान सत्यभामा को लेकर के आज युद्ध करने के लिए जाते हैं। बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ होता है और उस दैत्य ने एक ऐसा बाण मारा जिधर सत्यभामा गरुड़ पर बैठी थी भगवान के साथ, उधर की बाह में बाण लगता है भगवान के और थोड़ा सा खून बहा। सत्यभामा को क्रोध आ गया, गोविंद इसका वध कर दीजिए। और मेरे गोपाल ने उसी समय दिव्य सुदर्शन चक्र के द्वारा उसके शरीर से उसके सिर को काट के अलग कर दिया और उसी क्षण मान उसका वध हो जाता है। और जैसे ही वध हुआ, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजा आज मानो भगवान ने जैसे उसके कारागार का दरवाजा खोला तो मेरे गोविंद की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने 16,100 राजकुमारियों को कैद किया था। भगवान ने देखा इनके जीवन में तो सिर्फ 2 ही मार्ग हैं, या तो ये गलत रास्ते पर चले जाएं और या फिर आत्महत्या कर लें। आज मेरे प्रभु ने पूछा, देवियों अगर तुम्हारे अंदर कोई दूषित भाव ना हो तो निश्चित रूप से मैं तुम्हारे साथ एक ही मंडप पर विवाह करता हूं, बोलो जैसे। और इस तरह भगवान का 16,100 विवाह और हो गए। और हाँ, इन 16,108 जो विवाह हुए भगवान के, इसमें बहुत से लोग उंगली उठाते हैं। तो मैं सबसे पहले उन्हें बताना चाहता हूं कि आध्यात्मिक अगर दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो इसके 2 पहलू हैं, 2 कथाएं आती हैं। पहली कथा ये आती है, देवी भागवत में इसकी कथा है कि जो नर और नारायण थे, इन्होंने जब गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो नर ही बाद में अर्जुन बन के अवतरित हुए हैं और नारायण ही भगवान कृष्ण बनकर के अवतरित हुए हैं। ये धर्म के पुत्र थे। तो उस समय इनकी तपस्या इतनी घनघोर हुई कि इनकी तपस्या के कारण पूरा त्रैलोक जो है कंपित होने लगा और इंद्र को डर लगने लगा कि कहीं ये मेरा सिंहासन न छीन ले, बोलो जैसे। एक बात और ध्यान दीजिएगा, दुनिया का देवताओं में सबसे लालची आदमी इंद्र है, बोलो जैसे। और भयभीत है
इंद्र को भीरू शब्द भी कहा गया, डरपोक भी है, और सबसे जल्दी अपने सिंहासन के लिए तड़प उठता है। बोलो जैसे उसको लगा एक काम करता हूं, इनकी तपस्या में विघ्न डालता हूं। जो स्वयं नारायण और इंद्र का सिंहासन चाहिए, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन उसके अंदर जो व्यक्ति बहुत लालची होता है, पता नहीं उसके अंदर क्या भाव आ जाए, कब आ जाए, क्या पाप आ जाए। और हाँ, आज मानो इंद्र ने वहां पर दिव्य अप्सराओं को भेजा कामदेव के साथ, और जब कहा कि जाकर के जो है नर नारायण की तपस्या में विघ्न डाल दो, और वो अप्सराएं सभी नृत्य करने लगी, बाजे बजने लगे, सुंदर फूल खिल जाते हैं, चिड़ियां चहकने लगी, बड़ा सुंदर वातावरण बन जाता है गंधमादन पर्वत का। और भगवान नारायण जब तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते अचानक जब देखा तो समझ गए ये तो इंद्र की करतूत है। तो मानो पहले तो भगवान को क्रोध आना चाहा, लेकिन नर ने रोक दिया, नहीं गोपाल उसको क्षमा कर दीजिए। मेरे गोविंद ने उसी समय नारायण ने अपनी दाहिनी जंघा पर एक जोर से हाथ मारा, और जैसे ही हाथ मारा तो उससे एक दिव्य अप्सरा प्रकट होती है, और जिस अप्सरा का नाम है उर्वशी, जो दुनिया में सबसे सुंदर थी। जितनी इंद्र की अप्सराएं थी उन सभी से भी, और जितनी अप्सराएं वहां पर खड़ी है ना, सभी का मुंह धूमिल हो गया। बोलो जैसे, क्योंकि उससे सुंदर तो कोई दूसरी थी ही नहीं। और कहा ये भी ले जाओ और इंद्र को हमारी तरफ से भेंट दे देना। बोलो जैसे। लेकिन एक बात और है, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग बोलते हैं कि कभी भी आप भगवान का पूजन करो, भजन करो, मंदिर जाओ तो ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। आप तपस्या कर रहे हो तो ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने ज्यादा बात किया तो कहीं ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाएगा। बोलो जैसे। और हाँ, माने गड़बड़ जरूर होता है। स्वयं भगवान ही आज अपनी तपस्या को छोड़कर उनसे इतना बोल दिए और एक उर्वशी को प्रकट कर दिया, तो उन देवियों ने कहा, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप हमको अपनी शरण दीजिए। बोलो जैसे। हम भी आपके साथ अपनी रूप में निवास करना चाहते हैं। ये भाव जब उन 16,100 अप्सराओं ने कहा तो भगवान फंस गए। बोलो जैसे। क्योंकि जो ज्यादा बोल जाता है वही फंसता है। ये बात ध्यान दीजिए, जो कम बोलता है वो कम फंसता है, जो ज्यादा बोलता है बहुत ज्यादा फंसता है। अब भैया उधर हाथ जोड़ के प्रार्थना भी कर रही है, इधर भगवान तपस्या में भी है। अब कैसे हो? मेरे गोविंद ने कहा, देवियों, अभी तो मैं इस समय तपस्या में लीन हूं, तपस्या कर रहा हूं। मैं तुम्हारी इच्छा इस जन्म में नहीं, लेकिन तुमने मांगा है तो इस इच्छा को मैं द्वापर में जरूर पूरा करूंगा। बोलो जैसे। और वही 16,100 जो अप्सराएं हैं वही भगवान की पत्नी बनकर के जन्म लेती है, जिनके साथ गोविंद ने एक साथ विवाह किया। और हाँ, दूसरी बात, पति किसे बोलते हैं? स्वामी को। और स्वामी कौन होता है? जिसका जिस पे अधिकार होता है। बोलो जैसे। ये शरीर ही नहीं, सच बताइए, इस शरीर पर हमारा अधिकार है क्या? है क्या? बिल्कुल नहीं है। अरे शरीर की बात छोड़िए, किसी भी इंद्रिय पर हमारा अधिकार नहीं, किसी एक इंद्रिय पर। डॉक्टर कितना भी मना कर ले, लेकिन खाने से परहेज नहीं करते लोग, क्योंकि गुलाम होते। हमारा इस शरीर पर अधिकार नहीं है। और इस शरीर पर अधिकार किसका है? नारायण का, भगवान का।
अगर हमारा इस शरीर पर अधिकार होता तो हम कभी मरते ही नहीं। बोलो जैसे ये शरीर हमको कभी छोड़ के जाता ही नहीं, यानी इस शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है। इस शरीर पर अधिकार है परमात्मा का, विधाता का। और ये शरीर किससे बना है? प्रकृति से बना है। रामचरितमानस में कहा है ना, राम जी ने बाली की पत्नी को कहा था, बाली की पत्नी बड़ा दुख मना रही कि मेरे पति को मार दिया, उसके बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकती। बोले देवी तुम्हारा पति आज भी है, तुम अगर ढूंढना चाहो ढूंढ सकती हो। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 चीजों से ये शरीर बना है और 5 चीजें यहाँ पर विराजमान है। आकाश भी है, धरती भी है, जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, सब है। इकट्ठा करो, ढूंढ लो। क्यों भयभीत होते हो, क्यों परेशान हो? जो बाहर है वही अंदर है। पृथ्वी तत्व अंदर है। 8 प्रकार की प्रकृति होती है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि चा। पृथ्वी आकाश जल वायु मन आदि जो है, अहंकार आदि जितनी 8 प्रकार की प्रकृति होती है। और वही 8 प्रकार की प्रकृति ही मानो भगवान की 8 पटरानी थी। बोलो जैसे। और जो ये शरीर है, इस शरीर के अंदर जैसे 5 प्राण है, 5 प्राण है, व्यान अपान उदान समान, जो 5 प्राण है वही 5 प्राण है। और इसके साथ साथ इस शरीर के अंदर सभी जो अतड़ियां नाल जितनी है, हड्डियां, सबकी संख्या जोड़ी जाए तो टोटल कितनी होती है? 16,108। और ये जानकारी कोई भी आपको सर्जन दे सकता है, सर्जन जानता है। और इन्हीं 16,108 से संपूर्ण प्रकृति बनी हुई है। और इस संपूर्ण प्रकृति का, इस संसार के हर शरीर का अगर कोई पति है तो कौन है? कौन है? मेरा गोपाल। बोलो जैसे मेरा परमेश्वर है। और वही पति है, वही स्वामी है। तो भैया वही 16,000 प्राकृतिक जो तत्व है वही मानो पत्नी बनकर के भगवान की सेवा में उपस्थित है। बोलो जैसे। और हाँ, वेद में मंत्र होते हैं 1 लाख। कितने? 1 लाख। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भैया वेद में कितने मंत्र हैं, तो आप बता सकते हैं 1 लाख मंत्र है। और 1 लाख मंत्रों में 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। बोलो जैसे। और मानो भगवान की उपासना करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए आज वही 16,000 जो वेद की ऋचाएं हैं वही भगवान की पत्नी बनकर के आई है। बोलो जैसे। और हाँ, 100 प्रकार के उपनिषद हैं और वही 100 उपनिषद आज भगवान की पत्नी बनकर के आए हैं। 8 प्रकार की प्रकृति ही मानो भगवान की पत्नी बनकर के आई। और इस प्रकार 16,108 भगवान के लिए विवाह हुए। बोलो जैसे। तीनों रूपों में मैंने बता दिया। और हाँ, आज भगवान के 16,108 विवाह। लेकिन एक आगे की बड़ी सुंदर कथा है, और जिस कथा का नाम है तुलसी वर्षा। जब तक हम लोग इस कथा को नहीं सुनते तब तक कथा सुनने का हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। कहते हैं प्रकृति में एक अहंकार शब्द भी आता है। और अहंकार कोई न कोई कारण लेके जरूर आता है। बोलो जैसे। भगवान नारायण की पत्नियों में भी अहंकार ज्यादा अगर किसी रानी में है तो वो सबसे ज्यादा है सत्यभामा। क्यों? क्योंकि भैया जो ज्यादा दहेज लेके आएगा ना वो अहंकार जरूर रखता है। बोलो जैसे।
और सत्यभामा तो ऐसी मणि लेके आई है कि जिससे 2 कुंटल सोना रोज निकल रहा है। और जहां 2 कुंटल सोना रोज निकलेगा, विचार करिए, जो ये तुलसी वर्षा की कथा है ना, ये भगवान के विवाह के 10 साल के बाद की कथा है। हाँ, भगवान कृष्ण के बच्चे जो है 10 वर्ष के हो गए थे, बोलो जय श्री राम। और सबसे घमंडी कोई है तो मानो सत्यभामा है। और सत्यभामा के अंदर अहंकार है अपने रूप का और सबसे ज्यादा धन का। और कभी कभी हम जाते हैं कहीं पर भी भागवत की कथा करने के लिए। अभी यहां से दुद्धि नगर करके पड़ता है मिर्जापुर, वहां पर 3 दिन का कार्यक्रम है। शिवरात्रि के अवसर में शिव विवाह का कार्यक्रम है, 3 दिन की ही कथा है। और फिर वहां से जाएंगे तो 4 तारीख से नागपुर में श्रीमद् भागवत की कथा है, बोलो जैसे। और फिर एक 19 मार्च से कथा, आज ही संकल्प हुआ है, तो वो शायद बिहार में कथा पड़ेगी, तो बिहार में कथा होगी। और हाँ, तो ज्यादातर जो व्यक्ति अहंकारी होता है, समता से रहित होता है, समझ लीजिए भगवान उसी को कष्ट देते हैं और उसका अहंकार जरूर दूर करते हैं। सत्यभामा है, सत्यभामा के अंदर अहंकार है। और जैसे हमसे कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं कि महाराज जी बताइए कि कोई ऐसा व्रत बता दीजिए, कोई ऐसी पूजा बता दीजिए कि जिससे हमारे पतिदेव हमारे बस में रहे, बोलो जय श्री राम। कुछ माताएं कभी कभी पूछ लेती हैं, क्यों? ये हमारा कहना नहीं मानते अच्छे से, कुछ बता दो पाए। और यही बात एक बार सत्यभामा ने नारद जी से भी की थी। और मानो सत्यभामा के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने नारद जी को आज अपने नगर में बुलाया। और मेरे नारद जी महाराज भगवान का गृहस्थ जीवन देखने लगे। और जब गृहस्थ जीवन देखने लगे तो हर घर में जाते हैं। और एक बार जैसे ही उन्होंने सत्यभामा के घर में कदम रखा, सत्यभामा ने कहा, देवी, सत्यभामा ने आज जब नारद जी को देखा और नारद जी को प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा, देवी आप बड़ी उदास दिख रही, क्या कारण है? बोले भाई आपसे कुछ चाहते हो, प्रश्न करना चाहते हैं। बोले कौन सा प्रश्न? बोले प्रश्न ये है कि भगवान की 16,108 रानियां मुझे मिलाकर की, और मेरी इच्छा है कि आप दुनिया के सबसे बड़े संत हैं, तो कोई ऐसी पूजा बता दीजिए, कोई ऐसा पाठ बता दीजिए कि जिससे सबसे ज्यादा अगर चाहे तो भगवान मुझे चाहे, बोलो जैसे। नारद जी ने कहा, देवी हम तो ऐसी ही पूजा कराते हैं सबसे ज्यादा, और जहां जहां हमने ऐसी पूजा कराई है उनका कार्य जरूर सिद्ध हुआ है। हाँ, लेकिन उसमें एक शर्त है। बोले कौन सी? बोले शर्त ये है कि ऐसी पूजा कराते समय हम जो भी दक्षिणा मांगेंगे वो दक्षिणा आपको देना पड़ेगा, बोलो जैसे। और जैसी ये बात कही ना, तो सत्यभामा को अपने धन पर तो ही अहंकार था। उसने कह दिया कि जो भी आप दक्षिणा मांगेंगे वो दक्षिणा में जरूर दूंगी। और दक्षिणा के लिए हाँ कर लिया। इधर आज सत्यभामा नारद जी से पूजन कराने लगती है। नारद जी महाराज पूजन करते हैं। पूजन कराने के बाद भगवान भी साथ में बैठे पूजा में, और पूजन के समाप्त होने के बाद भगवान ने संकल्प के रूप में दक्षिणा दान करवा लिया, तो भगवान को ही दान करवा लिया, बोलो जैसे। और जैसे कह दिया कि कृष्ण को ही दान कर दो, तो उसने सोचा न समझा और दान कर दिया। और जब दान कर दिया तो भगवान ने कहा कि अब तो हम दान हो गए। नारद जी ने कहा हाँ बिल्कुल। और जो दान की चीज होती है उस पर ब्राह्मण का अधिकार होता है, बोलो जैसे।
आप हमारे साथ चलिए। भगवान ने अपना थैला पकड़ा दिया, वो नारद जी ने, और नारद जी का थैला पकड़ करके भगवान चलने लगे। जब अन्य रानियों ने देखा तो नारद जी से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान को लेके कहाँ जा रहे हैं? बोले सत्यभामा ने दान कर दिया है। बोले ये सत्यभामा भर के थोड़ी पति है, ये तो हमारे भी पति है, और हमारे हिस्से के पति सत्यभामा वापस करें। अब तो सत्यभामा को कुछ सोच नहीं रहा। अब उसके दिमाग में आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब भगवान कोई वस्तु थोड़ी थोड़ी काट काट करके बांट दे। आज भगवान से सत्यभामा कहती है कि मैं क्या करूं? बोले जो मैं तो गुलाम हूं नारद जी का, आप नारद जी से पूछिए। और जब नारद जी ने इससे कहा कि मैं क्या करूं, बोले देवी इसका एक ही उपाय है। बोले कौन सा उपाय? बोले भगवान के समान, भगवान को तौल करके इनके वजन का अगर तुम सोना दान कर दो तो मानो तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे और हमें इनके वजन का सोना मिल जाएगा। और उसे अपने सोने पर ही घमंड था। आज उसने कह दिया कि इनके वजन का क्या, इनसे 2 गुना सोना चाहोगे तो दे दूं। कितना वजन होगा? 200 किलो, 300 किलो, 500 किलो, कितना होगा? उसके पास तो कई 1000 किलो सोना है। और हाँ, आज जैसे एक पलड़ा मंगाया, एक पलड़े पर मेरे गोविंद बैठी मुस्कुरा रहे हैं, एक पलड़े पर सत्यभामा अपने महल का सोना रख के जा रही है। कहते पूरे महल का सोना रख दिया, लेकिन भगवान का पलड़ा अभी भी जमीन से टिका हुआ है। जो भारी होता है वो जमीन से टिका रहता है। अब तो सत्यभामा को लगने लगा मेरे घर का तो सारा सोना रख दिया, लगता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसके शरीर में जितने आभूषण थे वो भी रख दिए, लेकिन अभी भी भगवान का पलड़ा जमीन से ऊपर नहीं उठ रहा। 16,106 रानियां और खड़ी हैं, उन्होंने भी अपने अपने महल का सोना रख दिया, फिर भी भगवान का पलड़ा ऊपर नहीं उठ रहा। और वहां पर कोई मौजूद नहीं है, तो मात्र रुक्मिणी नहीं है। रुक्मिणी मैया को तो मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और हम आज मानो सत्यभामा दौड़ करके माता रुक्मिणी के पास जाती है और सारी घटना बता दी, दीदी ऐसा ऐसा हुआ। सत्यभामा से माता रुक्मिणी ने कहा, अरे पगली, जो ब्रह्मांड के लक्ष्मीपति है, जो साक्षात नारायण है, तू उनको थोड़े से सोने से तोलने जा रही है? अरे तेरे पास कितना सोना है? पूरे ब्रह्मांड का तो सोना रख देगी तो भी गोपाल को तोल नहीं सकती। और मानो मेरी माता रुक्मिणी भगवान का चिंतन करती है, ध्यान करती है, हे गोपाल तुम्हारी कौन सी लीला है? और मेरे गोपाल को अगर तौला भी जा सकता है तो सिर्फ भावना से तौला जा सकता है, फिर तो मेरे गोपाल के तिनके से भी हल्के हो जाते हैं। माता रुक्मिणी अपने महल में जाती है और जहां पर भगवान को ठाकुर जी को भोग लगाया था प्रसाद में, वहां पर जो तुलसी डाला था उस तुलसी दल को उठाया और तुलसी दल उठा करके आज मानो जाती है भगवान की तरफ, अपना कंगन उतारती है और उस कंगन में एक धागे से जो है तुलसी दल को बांध देती है गुरु जैसे, और सीधे मन में सोच रही है, गोविंद तुम तो सिर्फ भाव के भूखे हो। और भगवान स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सारे, भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार। और मेरी गोविंद के पास रुक्मिणी माता पहुंचती है, गोपाल को प्रणाम करती है और प्रणाम करती है, गोपाल मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरे अंदर भाव है
कि आप तो भक्ति के सूत्र में बंधकर एक तुलसी दल से भी हल्के हो जाएंगे। बोलो जय श्री राम। और हाँ, आज भगवान की 4 परिक्रमा लगाने के बाद और जैसे तुलसी से बना हुआ जो कंगन है उसको जैसे उस पलड़े में रखा कि पल्ले में रखते ही वो पलड़ा जो है आज नीचे की ओर जाता है और भगवान का पर्दा ऊपर उठने लगता है। बोलो जय श्री राम। बोलिए भगवान जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हाँ, जैसे भगवान का पर्दा ऊपर उठा, आज सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हुआ और दौड़ करके गोविंद के चरणों में गिर के प्रणाम करते। आप चाहे हर स्वरूप से भगवान की कितनी भी पूजा करें उसका फल नहीं मिलता, लेकिन अगर 2 मिनट भी मेरे गोविंद की पूजा आप श्रद्धा से करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। बोलो जय श्री राम। आज जितने देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, आज मानो वहां पर सभी लोग बड़े सुंदर भाव से भगवान की स्तुति करने लगे थे। उन बिहारी जी की स्तुति करने लगते हैं जो मानो विराजमान है द्वारिकापुरी में, जो विराजमान है वृंदावन में। बोलो जय श्री राम। उन बिहारी जी की प्रार्थना करते हैं हम सभी लोग भी भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना करेंगे और इस भाव से करेंगे कि गोपाल तुम्हें तुम्हारा हमें दर्शन हर क्षण होता रहे। जब भी हम चाहें तो दर्शन मिलता रहे। तो गोपाल मानो पूछते कैसे कैसे हमारा दर्शन आपको मिलता रहे। बोले गोपाल बहुत से लोग अपना अपना श्रृंगार करते हैं, सजते हैं, समरते हैं, और जब सजते हैं ना तो आंखों में काजल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? काजल। तो बोले काजल की तरह हमें भी अपनी आंखों में बसा लो। बोलो जय श्री राम। भगवान से कहा और हम आपको काजल की तरह अपनी आंखों में बसा लें, जिससे आप हमारे ऊपर कृपा करते रहे और हमें बार बार आपका दर्शन होता रहे। बोले जय श्री राम। तो मानो भगवान को ही आंखों में बसाना चाहते हैं। एक भक्त का बड़ा सुंदर भाव है, काजल की तरह। ब्रज मंडल का ही सितारा नहीं, जगती तल का उजियार है दो, मन मोहकता इतनी तुझ में, सबके मन को अति प्यार है तू। यह जीवन क्यों निछावर हो, जब जीवन का सहारे दो, कजरा बन के बस जा श्याम, मेरी आँखों का एक तार है तू। कजरा बन के कजरा बन के बस जा श्याम। जोर से ताली बजाना पड़ेगा, प्रेम से, श्रद्धा से। कजरा बन के बस जा श्याम, किया जा मोरी अंग में। कजरा बन के बस जा श्याम, किया जा मोरी अंग में। आजा मोरी अंग में, आजा मोरी अंग में, बस जा मोरी बस जा मोरी। कजरा बन के बस जा श्याम, कजरा बन के आजा मोरी आजा मोरी।
के बस जा कजरा बन के बस जा राजा मोरी इन अखियन और आज मानो भगवान की बड़ी सुंदर वंदना किया। ये तुलसी वर्षा की कथा है।
भगवान की जब तुलसी वर्षा की कथा सुनते हैं, व्यवस्थापक लोग थोड़ा पीछे और बिछा देंगे माताओं की तरफ। और हाँ, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते हुए मानो परम आनंदित हो रहे हैं। मेरे गोपाल की बड़ी सुंदर दिव्य लीलाएं, एक से बढ़कर एक सुंदर दिव्य लीलाएं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, राजा कहते हैं भगवान के जीवन में अनेक राक्षस आए, अनेक दैत्य आए, उन सभी को भगवान ने पृथ्वी का भार समझ करके उनका वध किया। एक दैत्य है जिसका नाम है पौंड्रक। ध्यान दीजिएगा, आप कभी इलाहाबाद जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, कभी कुंभ में लगता है, माघ मेला होता है, तो बहुत से ऐसे भी बोर्ड लगे होते हैं वहां पर। कुछ ऐसे संत होते हैं जो बनावटी के संत होते हैं, बोलो जैसे और लिखा देते हैं कि जो भी है हम हैं, बाकी